बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ पोटैटो की एक बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी रेसिपी शेयर करूंगी। इसे आज ही इफ्तारी में बनाएंगे। इतने टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं, इतने कुरकुरे बनते हैं कि आज से पहले आपने इतनी मज़े की रेसिपी कभी नहीं खाई होगी। ये बहुत ही कम चीज़ों में और बहुत ही आसानी के साथ तैयार हो जाते हैं और इतने मज़ेदार क्रिस्पी बनते हैं कि जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो फिर बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने 4 अदद आलू ले लिए हैं। आलू का साइज़ आप देख सकते हैं। मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और इनको आपने इस तरह से कटिंग कर लेना है। इस शेप में मैं एक आलू आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ, आपने उसी हिसाब से इनकी कटिंग करनी है। ठीक है, इस तरह से आप ये देख लें। और सारे आलू मैंने अच्छी तरह से कटिंग कर लिए हैं। अब इसको किसी फ्राई पैन में निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम इसको दोबारा से अच्छी तरह से धो लेंगे। पानी इसमें ऐड करके और टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड कर देंगे ताकि जो हमारे आलू बॉईल होंगे उनमें अच्छी तरह से नमक एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, अब इसको हम चूल्हे पर रख देंगे और तकरीबन आलूओं को हमने 70% तक पकाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आलू जो है वो 70% तक पक चुके हैं। अब इनको हम निकाल देंगे, पानी इसका जो है वो ज़ाया कर देंगे। अब इनको ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद इसका अगला प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये ठंडे हो चुके हैं। अब इसमें मैं एक अंडा जो है वो तोड़ के ऐड कर दूंगी। बहुत ही कम चीज़ों में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार कर रही हूँ। और टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक शामिल कर देंगे क्योंकि नमक पहले भी हमने इसमें ऐड किया है। और आधी चम्मच पिसा हुआ धनिया और 1 चम्मच इसमें दड़ा मिर्च ऐड कर देंगे, जिसे क्रैश चिल्ली भी कहा जाता है। या फिर अपनी टेस्ट के मुताबिक मिर्च मसाला इसमें ऐड कर लें। और इसके बाद में इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर दूंगी। कॉर्नफ्लोर की मिकदार मैं आपको बता देती हूँ, तकरीबन 2 से 3 चम्मच आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है, अब इसको मज़ीद मज़ेदार और कुरकुरा बनाने के लिए मैं इसमें चावलों का आटा भी ऐड कर दूंगी। चावलों का आटा ऐड करने से इसका टेस्ट सो यमी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 3 से 4 चम्मच चावलों का आटा जो है हर दुकान से बसानी मिल जाता है वो इसमें ऐड कर दूंगी। और आधी चम्मच दड़ा मिर्च फिर से ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा नमक इसमें फिर से ऐड कर दूंगी। ठीक है, और इसको अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो चावलों का आटा इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है उससे कितने ज़बरदस्त इसके ऊपर क्रंच बन चुके हैं, जो कि बाद में हमें खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगेंगे। अब यहाँ पर ऑयल को गरम कर लेंगे। अब आपने ठंडे ऑयल में इनको फ्राई नहीं करना, ऑयल को आपने अच्छा खासा गरम कर लेना है। जब ऑयल फुल गरम हो जाए तो आपने चूल्हे का फ्लेम नॉर्मल कर देना है। अब इस तरह से हम एक एक करके आलू जो कटिंग करके मसाला लगा के रखे हैं इसमें रखना शुरू कर देंगे। आप जब ये रेसिपी बनाएंगे ना तो आप यकीन करें, फ्रेंच फ्राइज़ और चिप्स जो आलू के होते हैं ये सब आप भूल जाएंगे। ये इतने टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं और कुरकुरे जो है इनका टेस्ट होता है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। एक बार आप इनको जो है आज इफ्तारी में ट्राई करें लाजमी और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना। तो इसी तरह से इनको उलट पुलट करते रहेंगे और इस फिर एक एक करके इनको निकाल लेंगे ताकि इनका जो ऑयल है वो अच्छी तरह से स्ट्रेन हो जाए। ठीक है, अब हमारे आलू के फ्राइटर जो है वो तैयार हो चुके हैं और इनको अब मैं किसी प्लेट में निकाल लूँगी। ठीक है, यहाँ पर हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और आप ज़रा इसकी लुक देखें। ये देखने में जितने टेस्टी और मज़ेदार थे, खाने में ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बने हैं। बहुत ही कम चीज़ों में इतनी टेस्टी चीज़ बन जाए तो फिर हमें और क्या चाहिए। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपने अपना अच्छा सा फीडबैक ज़रूर देना है और मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़े मज़े की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि ये कितने टेस्टी और मज़ेदार और कितने नर्म बनकर तैयार हुए हैं। ये बिल्कुल भी जो है सख्त नहीं बने, कुरकुरे बनके तैयार हुए हैं।
उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। ये देखें आप कि कितने ये नरम बने हैं, ऊपर से ये कुरकुरे हैं और अंदर से ये बिल्कुल नरम बने हैं और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार। ठीक है, और इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। इफ्तारी में अगर टाइम कम है तो झटपट से ये रेसिपी बना लें। ये रेसिपी इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनती है कि आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने सबसे पहले मटरों को बॉईल कर लिया है और अब चेक कर लेंगे कि मटर जो है वो गल चुके हैं या नहीं। तो यहाँ पर हमारे जो मटर हैं वो अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब इनको किसी टोकरी में निकाल लेंगे और इनका जो पानी है वो ज़ाया कर देंगे। यहाँ पर मटर मैंने एक बाउल में निकाल लिए हैं और ठंडा होने के बाद इसमें मैंने 2 अदद अंडे ऐड कर दिए हैं। यहाँ पर मैं 1 चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया और टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर दूँगी और 1 चम्मच दड़ा मिर्च ऐड करूँगी। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी रख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आधी चम्मच में इसमें ज़ीरा ऐड कर दूँगी और इसके बाद मैं इसमें साबुत धनिया बगैर पीसे हुए ऐड कर दूँगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आधा कप बेसन इसमें ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर कुछ हरे मसाले ऐड करेंगे। 1 अदद बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें कटिंग करके वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसके बाद 1 कप का चौथा हिस्सा हमने इसमें चावलों का आटा ऐड करना है। इसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया कटिंग करके वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे जो मटर थे वो थोड़े नमी वाले हैं, तो हमें इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने मिक्स करके रख लिया है। अब यहाँ पर एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें मैंने ऑयल गरम कर लिया है और ऑयल को अच्छी तरह से गरम कर लेना है। गरम करने के बाद इस तरह हमने पकोड़े बनाना शुरू कर देने हैं। मटर के पकोड़े जब आप एक बार बनाएंगे तो यकीन करें कि इतने टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं और इतनी जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं कि आप बार बार बनाने पर जो है मजबूर हो जाएंगे। आलू और प्याज के पकोड़ों का तरीका तो बहुत पुराना हो चुका है, तो नए तरीके के मटर के पकोड़े बनाकर देखें आप, बहुत ही मज़े के लगते हैं और जो है बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आते हैं। मैंने अपने घर में जब ये रेसिपी बनाई तो यकीन करें मेरे बच्चों को ये इतने ज़्यादा पसंद आए कि वो मुझे कहते हैं कि अब आप हर रोज़ ये पकोड़े लाजमी बनाया करें। तो यहाँ पर देखें कि हमारे जो पकोड़े हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। चावलों का आटा ऐड करने से ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बने हैं। अगर आपके पास चावलों का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि हमारे जो पकोड़े हैं वो बनकर तैयार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने क्रिस्पी और मज़ेदार लग रहे हैं। ये देखने में मज़ेदार नहीं थे, खाने में भी बहुत टेस्टी और मज़ेदार थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। एक बार जब इस रेसिपी को बनाएंगे तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं, इनको अब हम छील लेंगे। आलू छीलने के बाद इनको कद्दूकश कर लेंगे। कद्दूकश करने के लिए इस तरह का आपने ग्रेटर लेना है जिसके होल छोटे होते हैं। आपने इसकी मदद से तीनों आलू को कद्दूकश करके रख लेना है। यहाँ पर आप देखें कि आलू कद्दूकश हो गए हैं। इनको अब हम किसी बाउल में निकाल लेंगे और अच्छी तरह से पानी में डिप करके वॉश कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 पानी हम इसको वॉश कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो स्टार्च होता है वो निकल जाए। अब इनको किसी टोकरी में निकाल देंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। पानी का एक कतरा भी आलूओं में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। लो फ्लेम पे इनको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो थोड़ी बहुत नमी है वो खुश्क हो जाए। ठीक है, अब टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें दड़ा मिर्च ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड कर देंगे
और इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि इसका जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है और इनको अब हम चूल्हे से उतार लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, किसी बाउल में हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो। अब बाउल में ऐड करने के बाद मैं इसमें आधी चम्मच काली मिर्च ऐड कर दूँगी और 4 से 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर के इसमें ऐड करूँगी। ठीक है, ये जो चावल खाने वाला चम्मच होता है हर घर में मौजूद होता है, ये आपने 4 या 5 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर के ऐड कर देने हैं। इसके बाद इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी तरह से करनी है। ठीक है, और मिक्स करने के बाद अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे। अब इस तरह की कटोरी हमने ले लेनी है। ऐसी कटोरी हर घर में तकरीबन मौजूद होती है। अगर आपके पास इस तरह की कटोरी नहीं है तो आप शीशे का कोई छोटा सा जो बाउल होता है या प्लास्टिक का, तो आप वो भी ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके जो स्नैक की शेप है वो एक जैसी आती है, छोटे बड़े साइज़ के नहीं बनते। अब इसको हम किसी ट्रे में इस तरह से उल्टा लेंगे और आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ये ऐसे ही स्पैचुला की मदद से सेट कर लेंगे और ये सेट हो जाता है। ठीक है, आपने इसको इस तरह की शेप में सेट करने के बाद 10 मिनट का रेस्ट देना है और 10 मिनट के बाद आप इनको फ्राई करना शुरू कर दें। तो फ्राई करने से पहले कुछ ख़ास टिप्स आपको बता दूं कि जब आपने ऑयल इसमें फ्राई पैन में ऐड करना है तो ऑयल को आपने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। लेकिन जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसके बाद आपने चूल्हे का फ्लेम जो है वो नॉर्मल कर देना है। ठीक है, इससे ये होगा कि आपके जो स्नैक्स हैं वो ऊपर से नहीं बल्कि अंदर तक पकेंगे और क्रिस्पी मज़ेदार बनकर रेडी होंगे। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा था तो मैंने ऑयल कम कर दिया है और एक साइड से स्नैक्स क्रिस्पी हो चुके हैं तो मैं अब इनकी साइड चेंज कर दूंगी। यकीन करेंगे इतने टेस्टी और मज़ेदार थे। ये स्नैक्स बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बहुत महंगे दामों मिलते हैं। ठीक है, आप इस रेसिपी को घर में बनाकर देखें। सिर्फ 3 आलू के साथ आप ये मज़ेदार रेसिपी बनाकर रख सकते हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में आप इस रेसिपी को रेडी कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल यूनिक रेसिपी है। ये देखने में देखें जितने टेस्टी लग रहे हैं, खाने में उतने ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दें। आप चाहे तो इसको रायते के साथ, आप चाहे तो इसको केचप मेयोनीज के साथ भी नौश फरमा सकते हैं। आज ही इफ्तारी में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप ये रेसिपी बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। शाम की चाय के साथ भी इसको बना के लुफ्तंदोज़ हो सकते हैं। तो जनाब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू के पकोड़े। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। आज ही इफ्तार में इनको ट्राई करें। रेसिपी बहुत ही आसान है और इतने मज़े के ये बनते हैं कि जब आप एक बार बना लेंगे ना तो आपका दिल करेगा कि आप रोज़ इसे बनाएं और बहुत ही कम वक्त में बनकर तैयार हो जाता है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। अब यहाँ पर सबसे पहले एक बाउल में मैंने 1 प्याली बेसन ले लिया है और उसमें 1 चम्मच साबुत धनिया और टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड कर दूँगी और आधी चम्मच इसमें ज़ीरा ऐड कर दूँगी और आधी चम्मच इसमें पिसी हुई सुर्ख मिर्च ऐड कर दूँगी और 1 अदद छोटे साइज़ का मैंने प्याज कटिंग कर लिया था उसे ऐड कर दूँगी। 2 अदद हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक कटिंग करके वो भी इसमें ऐड कर देना है। ये थोड़ा सा प्याज जो एक साइड पे बच गया है इसको भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है, अब इसके बाद मैं हरा धनिया जो मैंने कटिंग करके रखा हुआ था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसके बाद अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी। एकदम से हमने सारा पानी इसमें ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करेंगे ताकि ये ज़्यादा पतला नहीं हो जाए। अब इस पेस्ट को हमने ना तो ज़्यादा पतला करना है ना ज़्यादा गाढ़ा, बिल्कुल दरमियानी कंसिस्टेंसी में इसको रखना है और इस तरह का बिल्कुल होना चाहिए। अब इसको एक साइड पर रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 अदद आलू ले लिए हैं, इनको मैं छील लूँगी। छीलने के बाद इनको किस तरह से
कटिंग करना है वो मैं एक आलू आपको करके दिखा देती हूँ। ये ऊपर का जो पार्ट है इसको अलहदा कर लेंगे, ठीक है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। बाद में आप इसको अलहदा से फ्राई कर सकते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि इस तरह से आपने राउंड की शक्ल में इनको कटिंग करते जाना है। बहुत ही इजी तरीके से ये कटिंग हो जाते हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है कि किस किस को आलू के पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं, जो रोज़ इफ्तारी में लाजमी बनवाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो आलू हैं वो मैंने कटिंग कर लिए हैं और इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है मैंने। और इसके बाद इस तरह से एक रोटी वाला रुमाल ले लें या कोई साफ़ कपड़ा ले लें, उसके ऊपर इस तरह से आलूओं को वॉश करने के बाद इस तरह से फैला देंगे। फिर इसी तरह से इनको खुश्क कर लेंगे। पानी बिल्कुल भी इन पर नहीं होना चाहिए। और ये देखें आप बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। इनको अब मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी, ठीक है। अच्छी तरह से ड्राई करने के बाद इसको अब हम बेसन में ऐड कर देंगे। एक एक हमने आलू का पीस उठाना है और तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरह से बेसन के पेस्ट में इसको डिप करना है। इस तरह से आपने एक आलू उठाना है जो कि बिल्कुल ड्राई है और पानी का बिल्कुल भी निशान नहीं है इस पर, और इस तरह से हमने इसमें डिप कर देना है और इस तरह से इसको निकाल के तो हम इसको फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आपने सारे आलू के पकोड़े फ्राई कर लेने हैं। अब इसको हम रखते हैं एक साइड पे और दूसरी साइड पे मैंने फ्राई पैन में ऑयल गरम कर लिया था। ऑयल को आपने अच्छी तरह से गरम कर लेना है और गरम करने के बाद आपने एक एक करके आलू के पकोड़े जो है वो इसमें ऐड करते जाना है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि स्टार्ट में आपने जो ऑयल है वो अच्छी तरह से गरम कर लेना है। ठंडे ऑयल में आपने ये पकोड़े नहीं डालें वरना ये बर्तन के साथ चिपक जाएंगे। अगर ऑयल गरम होगा तो ये साथ साथ पक के ऊपर आते जाएंगे, ऊपर जो है तैरना शुरू हो जाएंगे। अब इनकी साइड भी मैं चेंज कर दूँगी। तो तकरीबन हमारे आलू के पकोड़े बनकर तैयार हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे आलू के पकोड़े कितनी जल्दी बनकर तैयार हो गए हैं और इतने टेस्टी और इतने मज़ेदार होते हैं कि दिल करता है कि इनको बस खाते जाएं। तो यहाँ पर मैं अब इनको निकालूंगी और इस तरह से इनको निकालने के बाद इनका ऑयल जो है वो अच्छी तरह से निकल जाएगा और फिर इसके बाद हम इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि मैंने इन्हें प्लेट में निकाल लिया है और अच्छी तरह से सेट करके रख दिया है और केचप भी इसके ऊपर रख दिया है। आप चाहे तो इस रेसिपी को केचप के साथ और रायते के साथ भी नौश फरमा सकते हैं। अब मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी देखें कितनी ज़बरदस्त, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनके तैयार हुए थे। आज ही इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।